Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear parents, students and viewers. मैं मैम ज़हरा बतूल आज आप लोगों के लिए A to Z with phonics साउंड की मदद से हमें कैसे पढ़ना है ये आज यहाँ पे हम क्या करेंगे सीखेंगे। तो बचपन में जो है हमें A for apple, B for ball ऐसे सिखाया जाता था और हमें बहुत ही मुश्किल के साथ हम इसको सीखते थे। और जब हमें बुक रीड करना होता है तो बहुत ही मुश्किल के साथ हम बुक रीड कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम बच्चे को फोनिक्स साउंड की मदद से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसकी मदद से बच्चा जो है कोई भी बुक हो उसको फोनिक्स साउंड की मदद से बच्चा जो है आसानी से रीड करते हैं। तो ये फोनिक्स साउंड है क्या? तो A to Z लेटर में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन अल्फ़ाबेट्स का अलग अलग साउंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं फोनिक्स साउंड। तो उन साउंड की मदद से बच्चा जो है कोई भी वर्ड्स हो, 2 लेटर 3 लेटर या कोई भी सेंटेंस हो, बच्चा जो है आसानी से रीड कर पाते हैं। तो A to Z फोनिक्स साउंड ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो वर्कशीट है ये नर्सरी और LKG दोनों के लिए है, क्योंकि जब हम नर्सरी में बच्चे को A to Z विथ फोनिक्स साउंड पढ़ाते हैं तो हम A to Z कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो LKG में हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। अगर कंप्लीट हुआ तो हम LKG में A to Z विथ फोनिक्स साउंड हम रिवीजन करवाते हैं। तो ये जो वर्कशीट जो है ये तो बच्चों के लिए है ही है, एज वेल एज ये पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि पेरेंट्स के लिए इसलिए है, जब हम स्कूल में बच्चे को A to Z हम बच्चे को अ ब कड़ा या ABCD हम फोनिक्स साउंड की मदद से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो घर में क्या होता है पेरेंट्स को फोनिक्स साउंड के बारे में पता नहीं होता है, तो बच्चे जो पेरेंट्स जो है बच्चे को ABCD ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बच्चा जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो वो ना ही A to Z फोनिक्स साउंड जो है अच्छे से सीख पाते हैं और ना ही ABCD अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये जो वर्कशीट जो है पेरेंट्स भी ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि इनका साउंड होता क्या है, ताकि आप अपने बच्चे को आसानी के साथ समझा सको। और दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स का ये शिकायत होते है कि नर्सरी में बच्चे को स्मॉल लेटर या लोअर केस बच्चे को क्यों सिखा रहे। तो उनके लिए मैं बता दूं, जब वो आगे जाते या LKG में UKG में पहुंचते हैं तो उन्हें बुक दिया जाता है। तो आप खुद उनकी बुक में देखिए या किसी भी मतलब जो भी बुक में हो, ज़्यादातर जो है वर्ड्स या सेंटेंस जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। अगर कैपिटल लेटर का कतुयोत न कतो या हेडिंग पहुँचिन या फर्स्ट लेटर पर कैपिटल लेटर पहुँचिन, बाकी गंगमा चिन बुक पु गंगमा चिकोचिन स्मॉल लेटर पहुँचिन। तो बच्चे को अगर हम स्मॉल लेटर सिखाते तो बच्चे को बाद में क्या होता है आसानी हो जाते हैं। LKG आंचेस खोआताचिन कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर तो बच्चे सीख ही जाते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं स्मॉल लेटर सीखने में, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाते हैं। और 3 to 6 ईयर इन जो बच्चे का माइंड जो ऑब्जर्वेंट माइंड होते हैं, और बच्चा जो है जो स्मॉल लेटर हो जो भी हो आसानी से सीख पाते हैं। इसीलिए अच्छी बात कि स्मॉल लेटर पे हम बच्चे को नर्सरी से ही हम बच्चे को सिखाने की हम क्या करते स्टार्ट करते। तो ये थी कुछ बातें। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है आज के हमारा टॉपिक? A to Z फोनिक्स साउंड। तो हर अल्फ़ाबेट का अलग से साउंड होते हैं। हम जो है स्मॉल लेटर को फोनिक्स साउंड की मदद से हम क्या करते हैं बच्चे को सिखाते हैं। तो क्या है ये A है, A का क्या है साउंड, क्या है ए है, A का साउंड क्या है ए है। तो एफ क्या होता है एक्स, क्या होता है एक्स होते हैं, एक्स होते। ब बॉक्स, ब का साउंड क्या है, बी का साउंड क्या है ब है, बी का साउंड क्या है ब बॉक्स है। और सी का साउंड क्या है क है, सी का साउंड क्या है क है, क कैप, क कैप। डी का साउंड क्या है ड है, डी का साउंड क्या है ड डॉग। हमने यहाँ पे पिक भी बनाया हुआ है बच्चे को ताकि बच्चे को समझ में आए कि इससे होता क्या है। ये इसका ई का साउंड क्या है ए है, ई का साउंड क्या है एह, एक।
ई का साउंड क्या है, ए है, ए एक। और एफ का साउंड क्या है, फ है, एफ का साउंड क्या है, फ है, फिश। जी का साउंड क्या है, ग है, जी का साउंड क्या है, ग है, ग गन। एच का साउंड क्या है, ह है, एच का साउंड क्या है, ह हैट। आई का साउंड क्या है, ई है, आई का साउंड क्या है, ई है, ई इंक। जे का साउंड क्या है, ज है, जे का साउंड क्या है, ज है, ज जक। के का साउंड क्या है, क है, के का साउंड क्या है, क है, क काइट। और एल का साउंड क्या है, ल है, एल का साउंड क्या है, ल है, लैम्प। एम का साउंड क्या है, एम का साउंड क्या है, मैप। हमने यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ किया है ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। ये एन है, एन का साउंड क्या है, न है, एन का साउंड क्या है, न है, नेस्ट। ये ओ का साउंड ओ है, ओ का साउंड क्या है, ओ है, ओ ऑरेंज। ये पी है, पी का साउंड क्या है, प है, पी का साउंड क्या है, प है, प पेन। ये क्यू है, क्यू का साउंड क्या है, क्वा है, क्यू का साउंड क्या है, क्वा, क्यू का साउंड क्या है, क्वा, क्वा क्वीन। ये क्या है, आर है, आर का साउंड क्या है, र है, आर का साउंड क्या है, र, रेट। ये क्या है, एस है, एस का साउंड क्या है, एस का साउंड क्या है, स्नैक। ये क्या है, टी है, टी का साउंड क्या है, ट, क्या है, ट टेबल। और ये क्या है, यू है, यू का साउंड क्या है, अ है। अगर हम इसको साउंड की मदद से अगर नहीं पढ़ते तो यू का क्या होता है, यूमरेला होता। तो आप लोग समझ सकते हो कि फोनिक साउंड कितना ज़रूरी है। और यू का साउंड क्या है, अमरेला, अमरेला है, यूमरेला नहीं, ये अमरेला है। तो इस साउंड की मदद से बच्चे को आसानी होता है पढ़ने में। अमरेला। और वी का साउंड क्या है, व है, वी का साउंड क्या है, व वैन, व वैन। और डब्ल्यू का साउंड क्या है, वॉ है, डब्ल्यू का साउंड वॉ है। हमें अपने लिप को राउंड करके हमें बोलना है, जस्ट लाइक जो हम ओ बोलते हैं ना, ओ बोलते हैं ना, उसी तरह से वॉ बोलना है। क्या बोलना है, वॉ, क्या बोलना है, वॉ, वॉच, वो वॉच। इसी तरह से एक्स का साउंड क्या है, क्स है, एक्स का साउंड क्या है, क्स है, एक्स का साउंड क्या है, क्सरे, क्सरे। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, फॉक्स, फॉक्स, क्स है ना, लास्ट में इसका साउंड क्या है, क्स है। इसी तरह एक्स का साउंड क्या होता है, क्स होते, क्या होते, क्स होते। और वाई का साउंड क्या है, य है, वाई का साउंड क्या है, य है, यक। और जी का साउंड क्या होता है, जेड का साउंड क्या होता है, जी होता है, क्या होता है, जी, जिब्रा, जिब्रा, क्या होता है, जिब्रा। तो ये क्या है, ए टू जेड विथ फोनिक साउंड है। तो हम फिर से क्या करते हैं, एक बार फिर से हम देखेंगे कि इसका साउंड होता क्या है। ए है, इसका साउंड क्या है, ए ब क ड ए फ ग ह ई ज ख ल म न ओ प क्व र स ट अ वो क्स य ज। एक बार फिर हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अ ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म न ओ प
क्व र स ट अ व वॉक्स या जा। इसको हम विथ राइम्स के थ्रू या सॉन्ग विथ सॉन्ग के थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके से क्या होगा, बच्चा जो है आसानी से इन आबाकाड़ा सॉन्ग को या आबाकाड़ा लेटर को अच्छे से क्या करेंगे, वो कैप्चर करेंगे। तो हम इस तरह से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। आ ब क ड एफ ग ह ई ज ख ल म न अ प क्व र स ट अ व वॉक्स या ज। या इसी तरह से एक बार फिर हम सीखेंगे। ए ब क ड एफ ग ह ई ज ख ल म न अ प क्व र स ट अ व वॉक्स या ज। ये है हमारा A to Z विथ फोनिक साउंड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोगों को लेना है तो ले लीजिए है। ये थी हमारा आज की टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों का जो भी डाउट होगी इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी। तो ये थी आज की मैं टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।